मदद करता है जी। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। तो देखिए हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, टूल्स पढ़ा रहे थे जी। ठीक है, टूल्स एंड मेजरमेंट पढ़ा रहे हैं। पिछला क्लास में हम लोगों ने मेजरमेंट बात कर लिया था कि भाई दुनिया में कुछ चीजें बड़ा बड़ा चीज भी दिखता है और कुछ छोटा होता है सर। छोटी चीजों को आप नहीं देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, माइक्रोस्कोप चाहिए होगा तभी आप उसको देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप का बहुत सारा टाइप्स अब कल हम बता रहे थे आपको। माइक्रोस्कोप जो देखते हैं, माइक्रोस्कोप, इसका हम नोट्स भी पीडीएफ या फोटो खींच के हम डाल दिए हैं, देखिएगा, जिसको नहीं मिला वो बताइएगा, बाकी हम बहुतों को दिए। उसमें हम आपको बताया था माइक्रोस्कोप दुनिया में बहुत तरह का होता है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप भी आपको हम बताए थे कल, या एक लाइट माइक्रोस्कोप बताया हम आपको कल, लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें आप किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट का इस्तेमाल करते हैं। एक था आपको, है ना, जिसमें आपको एक दूसरा माइक्रोस्कोप था जिसका नाम था आपको फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप या कंट्रास्ट, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। आज देखेंगे क्या होता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ये सब तुम फिल्म में देखी होगी या नेट से देखोगे तब दिखाई देगा, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। उसी में एक फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप भी होता है ना, फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप भी होता है, और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है जी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बड़ा बड़ा साइज का होता है ये, और आप अपना जो मेरे यहाँ जो रूम है ना, इस रूम का आधा हिस्सा ले लेगा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो देखते हैं ये आपको बड़ा साइज का दिखाई देता है, मतलब इस सब पे बात करेंगे हम लोग। तो एक बार सुनिए, ठीक है, हमने ये कहा था माइक्रोस्कोप एक ऐसा चीज है जिससे आप कोई चीज को बड़ा करके, जूम करके, क्लियर करके आप देख सकती हो। हाँ सर, ये माइक्रोस्कोप है क्या? इसमें लेंस लगा होता है जी, जिससे तुम दो ऑब्जेक्ट के बीच को अच्छे से क्लियर करके देख सकते हो, सेपरेट करके देख सकते हो। जैसे अगर हम हाथ ऐसे रखे तो बहुत लड़का या लड़की को लगेगा कि सर दोनों हाथ चिपका हुआ है, लेकिन जब कोई लड़का करीब से आके देख रहा था तो लगेगा सर नहीं, आपके दोनों हाथ के बीच में गैप था। तो यही बात है, माइक्रोस्कोप भी यही करता है कि दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप को बड़ा कर देता है ताकि तुमको डिटेलिंग करने में आसानी हो। जो लड़का स्कूल में किया होगा एक्सपेरिमेंट सब, या मेरे यहाँ कहीं थे तो किए होंगे, तो आपको ये सब का आइडिया हो गया होगा। माइक्रोस्कोप बहुत छोटा चीज को बहुत बड़ा करके दिखाता है, क्लियर दिखाता है, सेपरेट सेपरेट अलग अलग करके दिखाता है। अलग अलग करने को इंग्लिश में बोलोगी रिजॉल्विंग पावर। माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा वो इमेज को क्या करेगा, क्लियर करके दिखाएगा जी। ठीक है, तो हमने आपको कहा था कि स्टूडेंट सब माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि सेल को या सेल से छोटे छोटे चीजों को आसानी से पढ़ सके। क्या दुनिया में एक ही तरह का माइक्रोस्कोप होता? नहीं, बोर्ड पे लिख ही दिए, आप लोगों को लग भी गया होगा कि 4 तरह का माइक्रोस्कोप सर पढ़ाइएगा आप। उसका साइंटिस्ट का नाम हम जो नोट्स दिए ना उस पर लिखा हुआ है, हमको अभी साइंटिस्ट का नाम अभी याद नहीं है, ठीक है, लेकिन सारा जो साइंटिस्ट ने जिस तरह का माइक्रोस्कोप का खोज किया है वो तरह का माइक्रोस्कोप के बारे में हम उसमें लिखे हुए हैं जी। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप पे हम लोग बात कर रहे थे जी, यही स्टूडेंट सब यूज करता है। लाइट माइक्रोस्कोप 2 तरह का होता है, एक सिंगल लेंस वाला और एक डबल लेंस वाला जी। ठीक है, सिंगल लेंस हो ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें सिंगल हो उसको हम लोग क्या नाम देंगे सर? इसमें एक ही लेंस लगा हो ऐसे माइक्रोस्कोप को हम लोग क्या नाम देते हैं सर? ऐसे को हम लोग सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। वीडियो कट क्या हुआ? क्या हुआ? वीडियो कट रहा, वीडियो कट रहा। यहाँ तो ठीक है जी, तुम्हारा नेट कमजोर पड़ गया होगा, यहाँ तो ठीक चल रहा है आपका नेटवर्क। मेरा नेटवर्क, मेरा वाईफाई रे नहीं खटेगा जी, राउटर लगाए हुए हैं जी, ब्रॉडबैंड। तुम लोगों को भी कट रहा है था जी फोटोग्राफ, वीडियो कट रहा है? नहीं, क्लियर इमेज आ रहा है ना? कट रहा है, एक बार कट के फिर से ज्वाइन करना, ठीक है, 1 मिनट। तो हम बोले थे कि आपको कि लाइट माइक्रोस्कोप है ना 2 तरह का होता है, एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप आप लोग यूज की हुई हो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे, जिसमें एक ही लेंस लगा रहता है। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें आपको सिंगल लेंस लगा हो, ऐसे माइक्रोस्कोप को क्या नाम देते हैं? सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप के नाम से आते हैं। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें 2 लेंस लगा हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यही हम आपको आज समझाएंगे अच्छा से, हालांकि कल भी हम समझाए थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो देखते हैं है ना, ये आपको 2 है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस, इसमें 2 लेंस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस। ये 2 लेंस का होता है जी, मिनिमम 2 लेंस से तैयार होता है। इस माइक्रोस्कोप की मदद से हम आराम से कुछ चीजों को देख पाते हैं जी। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग कहाँ पे है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझना है जी। ठीक है,
जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझा देंगे तब तुमको हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप या फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप सब समझाएंगे जी, ठीक है। देखिए हम आपको ये बोलते हैं है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप सब देखा हुआ है, जिसको नहीं देखा हुआ था हमको बोलिएगा मेरे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिखा देंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब आप लोग से कोई पूछेगा ना कि सर पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को है ना डिफाइन कीजिए, तो क्या है ना, दैट माइक्रोस्कोप हैविंग टू लेंस, ऐसे माइक्रोस्कोप जिसके पास दो लेंस होता हो, ऐसे माइक्रोस्कोप को क्या नाम देते हैं, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। दैट माइक्रोस्कोप लिखना चाहो तो लिख नहीं सकता कोई, मतलब नोट्स हम दिए हुए हैं। दैट माइक्रोस्कोप विच कंटेन टू लेंस, जिसमें क्या देखते हैं, दो लेंस होता है, कंटेन टू लेंस इन विच वन इज आई पीस, एक उसमें क्या होता है आई पीस होता है, और दूसरा क्या होता है एंड अनदर इज क्या आपको ऑब्जेक्टिव लेंस, यही तुम बोलोगी ना तो टीचर समझ जाएगी लड़की को पढ़ा हुआ है या किसी लड़के को पढ़ा हुआ है कि ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें दो आपको लेंस लगा हो, एक आई पीस हो और एक क्या हो ऑब्जेक्टिव लेंस हो। सर ज्वाइन कर लिए। हाँ ठीक है, देखो ये अभी शुरू ही किए, थोड़ा ऐसा हुआ है। देखो ये कल हम बता रहे थे ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब देखिएगा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, 1 मिनट रुको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप ला के ही दिखा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। 1 मिनट। देखिए हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं आज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा दिखता है जी, ठीक है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये कुछ इस तरह का माइक्रोस्कोप दिखाई देता है। आप लोग हम देखे हुए हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्कूल में, और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में है ना सर 2 तरह का लेंस होता है ना। एक लेंस यहाँ पे लगा होता है, एक मिनट, हाँ देखिए एक लेंस यहाँ पे लगा हुआ है, हम एक लेंस लगा रहे हैं इसमें आप, और एक लेंस आप नीचे की तरफ लगा हुआ देख रहे हैं जी, ठीक है। सबको फोटोग्राफ दिख रहा है ना, ये एक लेंस यहाँ पे आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। दो लेंस होता है सर मिनिमम, है ना। और दोनों लेंस कुछ इस तरह से आपको अरेंज रहते हैं जी। एक ऊपर में लेंस लगा हुआ है, तुम जब कभी आंख को यहीं पे रख के देखती होगी, जब यहाँ पे रख के देखते हैं तो इसको कहते हैं आई पीस, है ना। इस लेंस का नाम क्या पड़ जाएगा, आई पीस, है ना। और एक जो यहाँ नीचे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं जी हम लोग, ठीक है। एक बार बताओ, कोई रिप्लाई करो तो दिख रहा है फोटोग्राफ माइक्रोस्कोप का, हमको तो दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है जी सर। ठीक है, तो ये एक माइक्रोस्कोप मेरे हाथ में देख रही हो, कभी आओगे घर पे तो इसको हैंडल करना सिखाएंगे, अभी नहीं। तो ये जो माइक्रोस्कोप देख रहे हैं ना हम लोग, इस माइक्रोस्कोप में यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक लेंस लगा हुआ है जी। इसी जगह पे तुम कभी माइक्रोस्कोप यूज करोगे तो यहाँ पे आंख रख के देखोगी, तो इसको हम लोग आई पीस कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जैसा देख रहे हैं, है ना जी, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसका नाम क्या हो जाएगा सर आपको, है ना, इसका नाम हो जाएगा सर आपको ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। आप लोग गौर कर रहे होंगे कि सर यहाँ पे 3 तरह का ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक यहाँ छुए हुए हम, एक ये भी है और एक ये भी है जी। टोटल 3 तरह का ऑब्जेक्टिव लेंस है, सबका पावर अलग अलग है जी। कल हम आपको समझा रहे थे ना, एक 10x होगा, एक 45x होगा और एक क्या होगा 100x होगा जी।
और यहाँ जो आप देख रहे हैं इस आई पीस में, इसमें यहाँ 5x लिखा हुआ है। अगर आपको हम दिखा पाए तो यहाँ पे 5x लिखा हुआ, मतलब इस लेंस से हम किसी चीज को देखेंगे ना तो वो चीज 5 गुना बड़ा दिखाई देगा। जैसे आप अपने चश्मा से कोई चीज को देखते कुछ बड़ा दिखता है ना, और आप कहते हैं ना पावर वाला चश्मा है, कुछ पॉइंट में है इसलिए इतना बड़ा दिखता है, सेम वही बात। अगर इससे आप कोई चीज को देखिएगा ये 5 गुना बड़ा दिखाएगा जी, ठीक है। और जब इसको और यहाँ पर जो लेंस है इसको कंबाइन करेंगे तो उसका मल्टीपल टाइम बड़ा करके दिखाएगा वो। अब देखिए एक बेसिक नॉलेज एक्वायर कीजिए। मेरे हाथ में जो रखा हुआ माइक्रोस्कोप है उसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तुम लोग कल का क्लास अगर याद करेगा तो याद आएगा कि सर आपने कहा था कल कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 तरह का होता है, एक होता है डार्क फील्ड और एक होता है ब्राइट फील्ड, है ना जी। डार्क फील्ड का मतलब जिसका बैकग्राउंड ब्लैक हो और समान ऑब्जेक्ट क्या हो, व्हाइट हो जी, ठीक है। डार्क फील्ड व्हाइट, ब्राइट फील्ड में क्या था कि जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो और सर आपको इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, जो कलर ऑब्जेक्ट होगा जी, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, कलरफुल दिखाई देगा। तो आप मेरे हाथ में जो माइक्रोस्कोप देख रहे हैं तो बारी बारी से इसका नाम देखते हैं जी। अगर हम बोर्ड पे ऐसे रख देते हैं और आपको हम दिखाना शुरू करें तो ये जगह पे हम लोग क्या नाम है, आई पीस। ये है आज का ट्यूब, एक खोखला पाइप है सर, इस रास्ते से लाइट एंट्री मारता है सर। यहाँ पे जो देख रहे हो आप ये सब लेंस सब है, ये सब जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं आप लोग है ना, इसका नाम लेंस सब है। इसमें 3 तरह का लेंस है जी, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं इसका स्क्रू है जिसकी मदद से हम लोग इसको खींचते हैं ऊपर नीचे, है ना जी। यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग एंगल है, मतलब अगर इमेज धुंधला बन रहा है तो आप इसको आगे पीछे करके इसको क्लियर इमेज में बना सकती हो जी। जैसे आपको वही मोबाइल से कोई फोटो खींचती हो ना, धुंधला हो जाता है तो आप उसको फिर लेंस को एडजस्ट करते हैं ना, सेम यहाँ पे भी वही बात है। ये लेंस को एडजस्ट करने के लिए एक इसका यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग यूनिट है जी, ठीक है। 25 लिखा होगा, इस पे नंबरिंग लिखा हुआ है, और इससे जब 25 पे ले जाए ना तो कोई भी इमेज बढ़िया बन के देता है जी। और आपको कोई इमेज बढ़िया देखना है तो इसका कॉन्ट्रास्टिंग पावर कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए जी, ठीक है। और आप यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये आपको स्टेज है जी, ये जो देख रहे हैं रीजन, इसका नाम क्या होगा, स्टेज कहलाएगा। तो इसी पे तुम सामान रख के देख सकते हो, बैक्टीरिया देखना हो या फंगस देखना हो, कोई सेल देखना हो तो आप इस स्टेज पे रख के देखते हैं सर। एक बार याद कीजिए कि कोई भी चीज का इमेज कब बनता है, जब लाइट क्या कर रहा है। जैसे अभी आप मेरा फोटोग्राफ कैसे देख पा रहे हैं, जैसे बल्ब सबका लाइट आप पे पड़ रहा है और वो रिफ्लेक्ट करके इस कैमरा के लेंस में जा रहा है और इसके जरिए आपके मोबाइल में इमेज मेरा बन रहा है। अगर इसे बल्ब मुझा दे तो मेरा इमेज नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे क्या समझते हैं हम लोग, ठीक है, इससे ये समझते हैं कि सर लाइट को एंट्री करना जरूरी है। और आप किसी ऑब्जेक्ट को देखना, जैसे भी हम कर रहे हैं ना, मेरा फोटो आप देख पा रहे हो, तो ये इसलिए देख पा रही हो क्योंकि मेरे शरीर पे लाइट पड़ रहा है और ये लाइट रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में जा रहा है या कैमरा के जरिए आपके मोबाइल में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना लाइट एंट्री, यानी कि इस माइक्रोस्कोप में किधर से लाइट तो जाएगा ना सर, ये नीचे में जो मिरर देख रहे हैं आप, इस मिरर के रास्ते से लाइट अंदर की ओर जाता है सर। अभी इसमें से लाइट निकल रहा होगा या इस मरकरी ट्यूबलाइट से लाइट निकल रहा होगा और इसमें आपको टकराने के बाद इस रास्ते से लाइट अंदर की ओर जाता है सर। ये जो देख रहे हैं जिसको हम छू रहे हैं अभी, और आपको उंगली से जिसको हम छू रहे हैं उसका नाम डायफ्राम है, इसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं सर, ठीक है। डायफ्राम और ढीला होगा तो इसके ऊपर वाला से हम टाइट कर देंगे सर। और ये जो लाइनिंग देख रहे हो, देखो देखो यहीं पे गौर करना, ये लाइनिंग डिसाइड करता है कि कितना लाइट अंदर आना चाहिए जी, ठीक है। अब अगर हम इस लाइनिंग को इधर क्यों रखे हुए हैं तो लाइट पूरा जा रहा होगा आर पर, मेरा मशीन के अंदर से लाइट जा रहा होगा जी, ठीक है। ये मैनुअल है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे कहीं से भी, ठीक है। और आप इसमें देख रहे हो कि लाइट को पूरा जाना चाहिए सर, तो ये कांटा जो देख रही हो इधर होना चाहिए। अब दिमाग लगाओ, अभी थोड़ी देर पहले हम बोले थे कि अगर माइक्रोस्कोप में तुम बैकग्राउंड व्हाइट रखना चाहती हो, जैसे भी मेरे पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट है और मेरा इमेज जो है कलरफुल इमेज होगा, ठीक है, वैसे ही आपको माइक्रोस्कोप में भी यही करना है कि सर बैकग्राउंड व्हाइट हो और इमेज का ऑब्जेक्ट का जो कलर हो कलरफुल दिखाई दे। तो आपको ये ऐसे रखना हो, दैट माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। यू नो, आप सब जानते हैं कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं। यही जगह पर हम इस कांटा को हम इधर की ओर ले आए तो ये पूरा आपको ये डार्क हो जाएगा जी, ठीक है। और आपको बैक्टीरिया व्हाइट कलर का है तो आप आराम से उसको देख पाओगे। इसको हो जाएगा डार्क फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ स्क्रू लगा हुआ है जिससे तुम सामान को आगे पीछे कर सकती हो, कोई ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करना हो तो आगे पीछे करने के लिए सब आपको क्लिप लगा हुआ है, क्लिप की मदद से दाएं बाएं हम आपको इस सामान को कर सकते हैं। ये हैंडल है इसको पकड़ने के लिए। ये क्या है, इसका बेस है, इसका बेस घोड़े के नाल जैसा होता है, हॉर्स व्हील लाइक बेस होता है जिससे ये सामान आराम से अटक जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम दिखा पा रहे तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। इसका मतलब इस लेंस का पावर 100x है, मतलब इस लेंस के जरिए किसी चीज को देखिएगा 100x टाइम बढ़ा देगा उसका पावर। वैसी तरह से इस पे आपको 45 लिखा होगा, 45 लिखा है, जिसका मतलब ये 45 टाइम बढ़ा देगा जी, ठीक है। पैरेलली इसी तरह से आपको कभी आपको 10x दिखाई देगा मिलेगा जी। आप जैसे ये वाला फोटो आप देख रहे हो, इसमें 10 लिखा हुआ है,
तो 10x टाइम बढ़ा करके दिखा देगा जी, ठीक है। ओवरऑल माइक्रोस्कोप को देखने के लिए 3-4 लेंस चाहिए होता है ना। माइक्रोस्कोप का यूज करने के लिए आपको है ना एक लेंस आंख के सामने होगा, यहाँ पे 5x है, कोई लगा सर 5x नहीं होता है 10x भी होता है, मेरे पास 10x भी है जी, ठीक है। अगर आपको 5x से काम नहीं बनता है तो आप 10x का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी, ठीक है। अभी कोई लड़का ये नहीं सुना कि जब बड़ा पाइप होता है तो ज्यादा 10x है, ये बस इतना से है, यहाँ पे -10 है लेंस का पावर से। देखने कभी किसी का चश्मा देखते हैं ना, चश्मा का ग्लास का साइज उतना ही रहता है लेकिन पावर अलग अलग रहता है, क्यों? क्योंकि ग्लास के है ना उसके ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड करता है। तो 10x ये लेंस हुआ। सिमिलरली आप ऐसे करके बहुत तरह का आप है ना माइक्रोस्कोप का तैयारी मतलब बना सकते हैं जी, ठीक है। बोलो कुछ गया कि नहीं दिमाग में, है ना जी। अब हम बोर्ड पे बनाते हैं, मेरा पिक्चर थोड़ा सा ठीक नहीं बनता लेकिन हम यही समझा रहे थे अभी। माइक्रोस्कोप जो देख रहे थे ना, उस माइक्रोस्कोप में यहाँ पे एक टनल था ऐसे करके, इस टनल के अंतिम छोर पे क्या देखे थे हम लोग, 2-3 तरह का लेंस लगा रहता है। एक लेंस ये हुआ, दूसरा लेंस ये हुआ, तीसरा लेंस ये हुआ। जो लेंस का यूज करना चाहो, यहाँ पे एक लेंस लगा रहता है सर, इसको पकड़ के रखते हैं हम लोग, एक हैंडल की मदद से इसको पकड़ते थे। और इसके बाद एक बेस बनता था, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था, और उसके बाद इसके नीचे में भी हम लोग क्या देखे थे, एक प्लेटफॉर्म यू शेप में होता है जिसकी वजह से माइक्रोस्कोप टिका रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपको लाइट एंटरिंग के लिए यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है। मिरर जानते हैं आप लोग, एक शीशे का एक टुकड़ा है जिससे लाइट एंट्री मारेगा जी, ठीक है, मिरर। ये डायफ्राग्राम, ये डिसाइड करता है कितना लाइट अंदर आना चाहिए, ठीक है। डायफ्राग्राम, जैसे आपको आंख बहुत कमजोर है, चाहते ज्यादा लाइट नहीं जाए क्योंकि आंख खराब हो सकता है, तो आप डायफ्राग्राम से लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक क्लिप लगा रहता है, यहीं पे तुम कोई ऑब्जेक्ट को रख के देखती हो। एक स्लाइड देता है, स्कूल में जाएगा तो एक शीशे का स्लाइड देगा, उसको यहीं पे रखा जाता है। इस शीशे के सामने एक बिंदी जैसा कुछ चीज बना होगा, उसी बिंदी जैसे चीज को ना बड़ा कर देगा ये पूरा, ये माइक्रोस्कोप इतना बड़ा कर देगा कि आप इसको आराम से देख सकती हो जी, ठीक है। अब दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि सर मेन हमको क्या याद रखना है। अगर आप कंपटीशन बैच को पढ़ाते ये सब बताते उसको, हम सीधे बोलते कि भाई लेंस है ना माइक्रोस्कोप का ना मैग्निफिकेशन पावर याद रखना। कल हम क्लास में यही सब समझा रहे थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में है ना जी, इसका मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन का हिंदी मतलब होता है कि बड़ा करके, है ना जी। मैग्निफिकेशन पावर है ना आपको बताना है कि कैसे इसका मैग्निफिकेशन पावर, इसका हिंदी मतलब आप जान गए, साइजों चीजों को बड़ा कर देना, साफ कर देना, रिजॉल्व कर देना, रिजॉल्व में अलग अलग कर देना, ताकि आपको आराम से एक चीज से दूसरी चीज के बीच का दूरी पता चल जाए। आपको हम कल बताए थे मैग्निफिकेशन पावर निकालने का फॉर्मूला क्या था, आई पीस है ना, आई पीस मल्टीप्लाई विथ ऑब्जेक्टिव लेंस। हमने कहा था कल आपको कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के पावर को मल्टीप्लाई कर दो, तुमको माइक्रोस्कोप का पावर पता चल जाएगा। अब इमेजिनेशन करो कि यहाँ पे अगर 10x है, यहाँ पे 10x का लेंस लगाए हो, और यहाँ ऊपर में क्या लगाए थे, 5x का लेंस लगाए थे, 5x का, तो तुम लोग नहीं निकालोगी कि कितना पावर होगा इस माइक्रोस्कोप का। कल हम बताए थे ना कि अगर कोई माइक्रोस्कोप तुम बनाया, उस माइक्रोस्कोप में आई पीस दिया 5x का, ऑब्जेक्टिव लेंस दिए तुम 10x का, x का मतलब उस ऑब्जेक्ट का साइज है, जितना ऑब्जेक्ट है उसका 5 गुना बड़ा कर देगा, ये 10 गुना बड़ा कर देगा, दोनों मिलके 50 गुना बड़ा कर देगा जी, 50x टाइम बड़ा कर देगा। यही आपको याद रखना है मैग्निफिकेशन पावर में। और नई बात क्या सीखे अभी हम कि सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 तरह का होता है, एक ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक क्या होता है डार्क फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना जी। 2 तरह का माइक्रोस्कोप अभी हम पढ़ाए आपको। एक था आपको ब्राइट फील्ड, अभी लिखे भी थे बोर्ड पे, एक होगा ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक क्या है सर आपको डार्क फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना जी। तो हमने आपको कल बताया था ब्राइट फील्ड में बस इतना ही लैंग्वेज, 12 बोल रहे हैं लैंग्वेज याद रखना। अभी जो हम दिखाए थे ना फोटोग्राफ, ये जो डायफ्राग्राम है ना, इस रास्ते से तुम देखोगे ना तो अंदर नीचे अगर व्हाइट दिखाई देगा, देखिए अगर हम इसको ऐसे कर दें, अगर हमको इसका निचला हिस्सा जो देखते हैं सर, ठीक है 1 मिनट, ऐसा आपको थोड़ा आप लोग आइएगा तभी होगा, कुछ चीजें तो आपको आना पड़ेगा प्रैक्टिकल करने के लिए, अभी तो नहीं आइएगा, पर जब भी हम लोग कभी ऑफलाइन मिलेंगे ना तो इसका हम प्रैक्टिकल करके दे देंगे, इसका भी थोड़ा हम बता पाएंगे। अरे हम इसका वीडियो डाल देंगे तो उस टाइम अपना देख लेना, ठीक है। कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि निचला जो देख रहे हो ना, निचला यहाँ पर का इलाका, इस पर का इलाका व्हाइट हो जाएगा तो समझ आना वो ब्राइट फील्ड है, डार्क रह जाएगा तो आपको क्या है डार्क फील्ड। अभी नहीं फोटोग्राफ बनाए थे, ऐसे करके फोटोग्राफ बनाए थे ना जी, और उसमें हमने आपको यहाँ पे जो लेंस दिखाया था, यहाँ पे एक स्टेज बनाए थे ना,
उस स्टेज में यहाँ पूरा गोल बना है, ये पूरा व्हाइट है सर, तो इसको क्या मानेंगे? ब्राइट फील्ड मानेंगे। इस पे तुम कोई ऑब्जेक्ट को रखोगे ना, वो कलरफुल दिखाई देगा। और डार्क फील्ड में क्या, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट रखोगी वो व्हाइट दिखेगा, और व्हाइट होना चाहिए। जैसे तुमको दही का बैक्टीरिया उजला होता है और बैकग्राउंड भी उजला रहेगा, बैक्टीरिया भी उजला रहेगा, तो तुम देख ही नहीं पाओगे कहाँ पे बैक्टीरिया है। लेकिन वही जगह पे बैकग्राउंड ब्लैक रहता और बैक्टीरिया व्हाइट रहेगा, तो आप आराम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन कहाँ पे बैक्टीरिया चल रहा है जी। ठीक है, मिलेंगे तो इस सब पे बात करेंगे। तुम लोग अभी बस इतना याद रखो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन पावर निकालने के लिए फॉर्मूला है आई पीस मल्टीप्लाई विथ, है ना, आपको किसके साथ? ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ, है ना जी। अभी लिखे भी थे। और आई पीस को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं? आई पीस को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ। तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जी। ठीक है, एक मिनट रुको आप था दे। गया जी, बात समझ में आया? हेलो, यस सर। जी सर। हाँ चलो सही। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तुम लोग खुद समझ जाओगे क्या अगला स्टेप होगा। अगला टॉपिक आ गया हम लोग के लिए। हम नोट्स में ये सब दे दिए थे, कल तुम लिया था वहाँ, जो उसमें व्हाट्सएप पे डाल दिए थे। तुम्हारे पास तो होगा जी वजाहत? यस सर, है मेरे पास पूरा सेल का। ये नहीं जी, ये टॉपिक का जो हम पढ़ाए बाद में बनाए थे, पता नहीं होगा क्यों। होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो व्हाट्सएप पे डाल ना देख। हाँ पढ़ाए थे तो ठीक है। चलिए देखो एक चीज दिखा रहे हैं। देखो अभी हम है ना, अपना भी कैमरा है जो है, मेरा कैमरा जो है ना लाइट सेंसर है। जैसे हम दूर हटेंगे ना, पूरा बैकग्राउंड देना पूरा अलग हो जाएगा। मतलब देखो अभी जब देखिएगा पूरा बोर्ड, ये थोड़ा सा डार्क होने लगा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम बोर्ड की तरफ आएंगे तो देखना पूरा ये बोर्ड व्हाइट हो जाएगा जी। देखना मेरा चेहरा भी थोड़ा सा आपको अलग हो जाएगा जी। ठीक है, गौर कर रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? या कभी कभी आप लोग के मोबाइल में, रियलमी या कोई भी मोबाइल होगा, यहाँ पे एक सेंसर लगा रहता है जी, इस जगह पे, है ना जी। इस जगह पे इस तरह से सेंसर, मतलब हाथ डालोगी ना तो पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। कभी नहीं, कभी कॉल करती हो तो देखती हो, कान में लगाती हो, वो पूरा ब्लैक हो जाता है स्क्रीन। ऐसे हाथ के सामने लाती हो तो फिर स्क्रीन पे लाइट आ जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाए तो कॉन्ट्रास्ट इसको कहते हैं जी। ठीक है, कभी आप टीवी से में भी कॉन्ट्रास्ट करते होंगे, उसको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है सर, तो उसको थोड़ा सा व्हाइट करके दिखाते हैं सर। ठीक है, मान लीजिए कि घर पे लाइट कम आ रहा है, मतलब आप जिस रूम में रह रहे हैं ना उसमें रोशनी कम आ रहा है जी। ठीक है, तो तुम कोई दिमाग लगाता है, सोचता है कि मिरर लगा देंगे ना घर में चारों तरफ से तो लाइट ज्यादा हो जाएगा। या तुम अपने घर को ऐसे पेंट करा लोगे कि लाइट ज्यादा हो जाए। जैसे तुम व्हाइट कलर से अपने घर को पेंट करा लो, कम भी रोशनी आएगा ना, तुम्हारा घर ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सर लाइट कलर क्या था, फैल जाएगा पूरा इसमें जी। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड भी है। कुछ समझिए हम क्या समझाना चाहते हैं। एक नया टॉपिक आ गया है ना जी। टॉपिक से हमको समझाना है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, है ना जी। देखिए मान लीजिए कि अगर एक लाइट जा रहा है सर, यहाँ पे लाइट यहाँ पर है, अब बीच में तुम क्या रख दिया, इसके लाइट के बीच में रख दिया तुम एक प्रिज्म रख दिए। प्रिज्म ऐसा रखे प्रिज्म की सर, ये क्या क्या लाइट को फैला दिया पूरा। अब तुम लोग खुद समझ गए सर क्या बताएंगे। अगर कोई चीज को यहाँ रखे तो कोई दिखता ना दिखता, लेकिन तुम यहाँ पर एकदम साफ साफ दिखाई देगा क्योंकि लाइट सब तरफ से इस पे पड़ रहा है सर, है ना जी। तो यहाँ पे भी वही बात है। कुछ माइक्रोस्कोप ऐसे होते हैं जो उस पर लाइट का ऐसा आपको बीम ऑफ लाइट डालता है कि वो चीज बहुत ब्राइट दिखाई देगा, एकदम चमकदार दिखाई देगा जी। ठीक है, अब जैसे अभी हाल फिलहाल में अगर आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम से कुछ टैली करते होंगे, याद रहते, तो एक लड़का एक ऐसा आपको चांद का फोटो खिंचा है जो अपने घर पे, मतलब नहीं, पुणे का एक लड़का है ना जी। चांद का बढ़िया, हाँ चांद का एक बढ़िया फोटोग्राफ निकाल के दिया है लोगों को। कुछ नहीं किया उसने, फेस कॉन्ट्रास्ट आपको कैमरा का इस्तेमाल किया, उसने हर एक जगह का जूम कर दिया। हाँ ये सब अच्छा इंग्लिश है, जूम करके बड़ा करके दिखाना। जूम करने से जो फोटो फटता है ना सर, तो फोटो नहीं फटे उसके लिए उसमें लाइट भर दिया सर, लाइट का इमेजिनेशन करा दिया ताकि वो पूरा एकदम बढ़िया दिखाई दे। हम समझा दिए, नहीं तो आप लास्ट एग्जांपल दे रहे हैं। कभी ये सब कोलगेट इस का जो प्रचार देखोगे उसमें दिखाता है क्या है, हाथ पे एगो सेंसर ले जाएगा, आपके हाथ में जम दिखा देगा, या दांत पे एगो नहीं मोबाइल से फोटो खींचता है और दांत में कितना कीड़ा है वो सबको दिखा देता है वो। तो एक सेंसर ऐसा होता है जो लाइट इतना ज्यादा छोड़ता है ना सर, जो छोटा से छोटा चीज भी बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप लोगों को लग रहा हो कि सर ये बोर्ड है ना पूरा साफ है, यार हम ऐसे था मिटा दें तो बहुत साफ दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन यही लड़का कोई लगा, अगर आप लोग में से किसी का अच्छा मोबाइल होगा तो जब जूम करेगा मेरे बोर्ड को तो देखा अरे यहाँ पे दाग है सर, इसको देखा रहे थे कि व्हाइट है पूरा, लेकिन अभी भी हल्का फल्का डॉट बना हुआ है। ये डॉट जो बना ना डिटेलिंग कर देना। तो आइए नया टॉपिक आ गया, एक माइक्रोस्कोप का नाम ले रहे हैं हम आप लोग के सामने में। ये माइक्रोस्कोप 70 से 80 हजार में आता है। ये माइक्रोस्कोप स्टूडेंट के लिए तो नहीं है, पर चाहो तो खरीद सकते हो और पैसा है तो, है ना।
एक ऐसा माइक्रोस्कोप है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा दिए, कोई दिक्कत है ना। अब ये देखो मेरे पास ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, इसमें मोनो है, मोनो माने एक ही आंख वाला है, एक होता है बाइनोकुलर होता है, बाइनो 2 आंख वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 आंख रहता है तो अच्छा लगता है देखने में, मोनो है तो थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में जी, ठीक है। चलो हम क्या समझाना, तो आपको माइक्रोस्कोप जब देखते तो ये मेरे पास जो है ना एक आंख लगा के तुम देखोगी, अब वही जगह पर कभी कभी तुम कोई स्कूल में देखोगे या कोई कॉलेज में 2 लेंस लगा रहता है सर, या डॉक्टर्स के पास देखिए 2 लेंस लगा के रखे थे वो, अब वो उसको बाइनोकुलर लेंस कहते हैं। बाइनोकुलर मतलब 2 आंखों से, जैसे अभी हम मेरा फोटो आपको ऐसा थोड़ी 2 आंख से 2 फोटो दिख रहा होगा आपको घर पे, आपको मेरा फोटो एक ही दिख रहा होगा, ये फोटोग्राफ 2 आंखों की देख रहे तब तो बाइनोकुलर विजन हम लोग के पास है, इमेज एक ही बनता है, बढ़िया इमेज बनता है, आंखों पे दर्द कम होगा, ये भी बात याद रखिएगा, है ना जी। समझ रहा है मार्च क्या बोले। अगर आपसे हम पूछे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टाइप बताओ तो तुम बताएगा क्या, एक ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, एक लाइट फील्ड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। इतना बोलने के बाद हम तुमसे पूछे कि भाई हम एक देखे हुए कि एक माइक्रोस्कोप एक लड़का एक की आंख से देख काम कर रहा है, एक लड़का देखे 2 आंख से काम कर रहा है, या कई फिल्म में देखे होगे कोई साइंटिस्ट 2 वो रहता है लेंस, उसको देख के तब देखता रहता है, एगो में एक में देखता रहता है, कुछ नहीं सर, अच्छा खराब का है नहीं, एडवांस और लेस एडवांस का बात है। तो तुम उस तरह के माइक्रोस्कोप का क्या नाम दोगे, एक का नाम दोगे है ना बाइनोकुलर, है ना, जिसमें 2 लेंस लगा रहता है आंख के सामने में, एक में सिंगल लेंस है उसको मोनोलुकुलर, है ना, मोनोलॉकुलर के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। अब आइए फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, एक नया टॉपिक नया दौर, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, है ना जी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब इस माइक्रोस्कोप की बात करें तो सर ये इसका काम क्या होता है ना, इमेज को ब्राइटर एंड ब्राइटर कर देता है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है सर आपको, है ना, मच ब्राइटर हो जाता है, ठीक है, मच ब्राइटर हो जाता है ना, ड्यू टू हाई कॉन्ट्रैक्शन, है ना, हाई कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइट। देखो हमको जो समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन तुम लोग अगर इमेजिनेशन कर ली होगी ये तो कोई बड़ी बात नहीं होगा जी। हाई कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइट, है ना जी, लाइट को इस तरह से डाला जा रहा है कि सर इमेज बहुत ज्यादा ही ग्लो कर रहा है सर, है ना जी। आप लोग कभी देखते हैं जो कैमरा कभी फोटो खिंचाने जाएगा तो आपके चारों तरफ से बल्ब को इतना बार देगा ना कि आपका फोटो एकदम बढ़िया साफ आने लगता है। सेम बात यहाँ पे भी है कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट का सोर्स इस तरह से डाला जा रहा है कि सर वो आपको पूरा बड़ा हो जाए, उसका इस छोटे से ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ इतना बड़ा हो जाएगा, सारा डिटेल दिखाई देना, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। सेम वही रहता है जो लेंस, खाली इसमें मशीन लगा रहता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, ऐसे नहीं कि चल जाएगा काम, है ना जी। इसमें कैमरा भी लगा रहता है जी, अगर तुमको उसको फोटो लेना है तो फोटो भी ले सकते हो, हालांकि इस माइक्रोस्कोप से भी तुम फोटो ले सकते हो, लेकिन तुमको अपना हाथ से खींचना पड़ेगा, वो भी अच्छा मोबाइल वाला से, ऐसा कम सस्ता दाम वाला मोबाइल से नहीं। मतलब मेरे माइक्रोस्कोप से जब कोई काम कर लोगे उससे तुम चाहो फोटो खींचना तो खींच सकते हो, लेकिन वही जगह पे है ना इसमें पहले से कैमरा फिटेड रहता है, मतलब तुम उसी टाइम में क्लिक भी कर सकते हो और फोटोग्राफ निकाल भी सकते हो कि कैसा मेरा इमेज आया। हम देखे हैं इसमें इस तरह का माइक्रोस्कोप लगभग है ना इतना बड़ा सा रहता है जी, इतना बड़ा रहता है, ठीक है। अब तो जमाना एकदम एडवांस आ रहा है, सब अच्छा भी बनते गया है। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप समझ में आया, इजी था ये, ठीक है, खत्म हो गया। अब एक नया माइक्रोस्कोप आ रहा है, इसका नाम क्या, फ्लूरिसेंट माइक्रोस्कोप, है ना जी। देखिए मिटावे ना इसको, फ्लूरिसेंट माइक्रोस्कोप, तीसरा तरह का माइक्रोस्कोप पढ़ाने चले आपको हम, है ना, जिसका नाम क्या है, फ्लूरिसेंट। असली में तुम लोग वेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही तुम लोगों को सुनना है ना। फ्लूरिसेंट माइक्रोस्कोप समझाते हैं जी, ठीक है, कट जाए तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, है ना। एक नया नाम आ रहा है फ्लूरिसेंट माइक्रोस्कोप, है ना जी, फ्लूरिसेंट माइक्रोस्कोप, है ना जी। जिससे पूछते वही बताना। कभी आप लोग इस तरह का नाम सुने, CFL का नाम सुना है कभी, CFL बल्ब? यस सर। बता दो जी, हाँ जोरा नाम सुनिए CFL? नहीं। CFL बल्ब का नाम नहीं सुनी? वाह, शहर की लड़की, वाह। हम यही किए और कहीं। हाँ वही शहर की लड़की हो, यही बोले हैं हम, कहाँ कुछ गलत बोले, शहर की लड़की है ना। CFL के सर CFL का फुल फॉर्म नहीं पता तुम्हें? नहीं कोई बता सकता, आप बताओ CFL का फुल फॉर्म। आप CFL बल्ब का नाम सुने कोई? अभी तो LED बल्ब आने लगा है, इसके बाद हम LED बल्ब का फुल फॉर्म पूछेंगे। बताओ जी, कोई भी बताओ। राफिया तुम नाम सुनिए CFL? नहीं सर। नहीं सुनिए जा। अरे एक बल्ब नहीं आता था इससे पहले, ट्यूब जैसा रहता था वो, है ना, CFL बल्ब। इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, है ना जी।
सर वो जो येलो वाला बल्ब होता था। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, तो CFL बल्ब का नाम नहीं सुने? CFL बल्ब दिखा दे, ये लातना तो CFL बल्ब दिखा देते बच्चा सबको। तब यहाँ देखे हुए इंग्लैंड से देखे आई, हुए। नहीं इंग्लैंड से आया हुआ है ना, वही सब अच्छे लगता है। घर में तो लगा हुआ है सर। घर में लगा हुआ है ना, वही ना। तुम बता तो फुल फॉर्म इसका CFL का, बिना नेट देखे। कॉम्पैक्ट फ्लोरेंट, अभी तो आप बता दिए थे। अभी हम बताए थे। अच्छा, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प है ना जी, फ्लोरिसेंट, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प है ना, सही है, सही बोला। एलईडी का, एलईडी का सर मेरे एलईडी को ऐसे आती है ना है। जी। हाँ बताओ। लाइट एमिटिंग डायोड। हाँ सही बोलिए, हाँ सही बोलिए एकदम सही। लाइट इमिटिंग डायोड है ना जी। दोनों बल्ब में जमीन आसमान का अंतर है ना। सबसे अच्छा बल्ब हमसे पूछो तो CFL ही है, सस्ता भी है और प्लस आपको आंखों के लिए कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। एक बल्ब है वो पीला रंग जो बल्ब होता है, वो एक्चुअली में लोग सब लगाता है कि रूम गर्म रहे, लेकिन हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है, ये मतलब हीट बर्बाद, मतलब पैसे की बर्बादी है। वो जितना इलेक्ट्रिसिटी 100 वाट कंज्यूम का करता होता है, है। हाँ, और जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है उसका 10 से % हीट में, लाइट में बदल पाता है। देखो मेरे हाथ में आ गया एक CFL बल्ब, देखिए जोड़ा, ये भी मेरे पास है, पुराना है लेकिन CFL ये बल्ब। सर ये वाला तो इसका नाम नहीं हाँ जानते थे। वाह 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 वाह, इसको नाम फोड़ के नहीं चूना जानते? निकाले। अच्छा चूना है, अच्छा ये भी है, मरकरी सब में भी ये रहता वाला है। तो हाँ फर्स्ट पहले तो यही निकला था, उसके बाद में ये आया है हाँ एलईडी। हाँ, पर नाम कुछ नहीं जानती मालूम। नहीं। हाँ, नाम नहीं मालूम था, कुछ खाती हो, खाने का खा लिए, नाम ही नहीं पता था, है ना। नहीं नहीं, शायद। कुछ पता करो। अच्छा, घर में सब पंखा सब का भी सब पता करती रहो कि ये पंखा कैसे चलता है। साइंस का स्टूडेंट सब ये नहीं करता रहता है कि कैसे कोई चीज होता है उसका पता लगाता रहता है। या तुम घर में बल्ब यूज कर रहे थे, पता नहीं था क्या है ना। मेरा काम थोड़े है, यही ना कहिए तुम, मेरा काम थोड़े है, मेरा काम तो खाना खाना है। एलईडी पे ऐसे भी आइए, नहीं है है। ना। हाँ चलिए देखिए, लाइट इमिटिंग डायोड है ना, इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। अभी हम लोग इसके पीछे नहीं पड़ेंगे कि लाइट इमिटिंग डायोड का क्या काम है, CFL का क्या काम है। हम आपको सिर्फ फ्लोरिसेंट का मतलब समझाना चाहते हैं, है ना। फ्लोरिसेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्लोरिसेंट का एकदम सिंपल सा मायने ये है कि अगर आप किसी को कम लाइट दो और ज्यादा हो जाए, मतलब CFL बल्ब का क्या खासियत है, इसमें आपको लाइट कम, एनर्जी कम देना पड़ता था, ज्यादा आपको लाइट देता था, उससे भी ज्यादा था एलईडी बल्ब। कहता कि जो एलईडी बल्ब, जो CFL बल्ब देता है उससे भी कम आपको लाइट लेता है एलईडी बल्ब, और ज्यादा लाइट बना के देता है जी, ठीक है। फिर से सुनाते हैं, हम बोलते हैं फ्लोरिसेंट का मतलब। फ्लोरिसेंट किसे कहते हैं? फ्लोरिसेंट का मतलब होता है क्या, कि जिसको आप कम लाइट दो और आपको क्या करे, है ना, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करता है सर, आपको है ना लाइट इमिट करके देता हो जी, ठीक है। कट करके ज्वाइन करो तो एक बार कट करके ज्वाइन करो तो। हाँ, तो हम बोल रहे थे क्या आपको यहाँ पे कि फ्लोरिसेंट क्या होता है, कि आपको लाइट कम देना है, मतलब और ज्यादा लाइट बना के देगा जी, ठीक है। बायोलॉजी में भी तुमको क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? हाँ, तो फ्लोरिसेंट लैंप क्या होता है, इस ऐसा लैंप है सर जिसमें आप लाइट कम दे रही हो लेकिन वो बाहर निकाल रहा है बहुत ज्यादा करके। मान लो ये कोई एक ऐसा लैंप है जिसमें तुम क्या कर रही हो, लाइट कम ही दे रहे हैं सर, पर इसका बनावट इस तरह से कि बहुत ज्यादा लाइट बाहर कर रहा है सर, है ना जी, बहुत ज्यादा ही लाइट बाहर, ऐसे ऐसे चीज को क्या कहते हैं, फ्लोरिसेंट कहते हैं जी, ठीक है। तो अब देखिए, हमारे शरीर में कुछ ऐसे टिश्यू है, कुछ ऐसे चीजें हैं जो लाइट इमिट करता है सर, ठीक है। अगर हम जैसे मान लीजिए हम एक ब्लड का आपको दें, हम ये कह दे कि ब्लड में अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज लाइट इमिट करता है, ठीक है। हाँ बोलो, हेलो, कौन बात कर रहा है जी? तो हम बोले थे क्या आपको कि जब फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं हम लोग, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो कम लाइट लेता है सर, लेकिन सर पूरा आपको, है ना, आपको लाइट निकालता है जी। सोर्स ऐसा देखो, हम एक बच्चे को समझाने के लिए ऐसा बोलते हैं, एक लैंप है, इस लैंप को तुम क्या कर रही हो, कम लाइट दे रही हो, है ना, लाइट कम दे रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा लाइट बाहर निकाल रहा है सर, ठीक है। लाइट एक दे रहा है तुम, और लाइट ज्यादा इमिट कर रहा है सर, यानी कि बहुत ज्यादा लाइट बना रहा है अंदर में। होता होगा इसके पीछे कोई मैकेनिज्म, इसके अंदर में लाइट बनता है जी, ठीक है। अगर आप लोग 11th के स्टूडेंट है तो आप लोग को ये पढ़ाया जाएगा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट सब,
एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो वहां पे आप इसको देख सकती हो जी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है सर आपको कि आपको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो लाइट ज्यादा निकाल के देता है सर। काहे इतना क्या जरूरत पड़ गई आपको? देखो, अगर आपको किसी लड़की को ये इच्छा होगा कि हम ग्लूकोज कैसा दिखता है सर माइक्रोस्कोप से देखना चाहते हैं, मॉलिक्यूल्स को देखने की इच्छा जता रही हो, तो सर उसके लिए कौन सा माइक्रोस्कोप चाहिए? फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। ऐसा क्यों सर? कोई दूसरा माइक्रोस्कोप, जैसे मेरे पास जो माइक्रोस्कोप है, तुम मॉलिक्यूल नहीं देख पाइएगा सर। क्या हम नहीं देख सकते क्या? हाँ बिल्कुल, तुम मॉलिक्यूल नहीं देख पाओगी। मेरे पास जो माइक्रोस्कोप है एक ऐसा माइक्रोस्कोप आता है जिसके मदद से आप मॉलिक्यूल्स को देख सकती हो। कार्बन कैसा दिखता है, मीथेन कैसा दिखता है, ग्लूकोज कैसा दिखता है, इसको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप है, इसका नाम है आपको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर से सुनाते हैं। आपके शरीर में जो प्रोटीन है, कुछ लिपिड है, फाइबर्स हैं, इस सबको देखना चाहते हो। जैसे आपके ब्लड में मान लीजिए कोलाजन प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, सॉरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आदमी एक ऐसा बीमार वाला आदमी आया जिसके ब्लड में कोलाजन प्रोटीन है, तो डॉक्टर ऐसे बोल देगा कि तुम्हारे ब्लड में कोलाजन प्रोटीन है, वो चेक करवाएगा ना, उसके ब्लड का सैंपल ले जाएगा, उससे कहेगा कि 2 ml ब्लड दो, उस ब्लड को वो माइक्रोस्कोप की मदद से देखेगा। आपको दिमाग ठनकाएगा कि सर कौन सा माइक्रोस्कोप साबित कर देगा कि इसके ब्लड में कोलाजन है या नहीं। सिंपल सा कौन सा माइक्रोस्कोप लीजिएगा, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप केमिकल का पता लगाने में मदद करता है सर। अब केमिकल में भी कुछ भी तरह का केमिकल सर, ठीक है, नहीं किसी तरह का केमिकल नहीं, वो केमिकल जो लाइट इमिट करता है जी, ठीक है। तो सर इसका मतलब जो केमिकल लाइट इमिट करता है उसको ये माइक्रोस्कोप पकड़ लेता है और उसका इमेज बना के दे देता है लोगों के सामने में। समझा रहा जी? इसका नेट से तुम फोटोग्राफ देखना, ये मशीन दिखता कैसा है ये हम अभी नहीं बता रहे हैं, कुछ जानना चाहिए हमारे स्टूडेंट को क्या हम समझाना चाह रहे हैं, और उसके बाद नोट्स में सब बात लिखा हुआ भी है, ठीक है। फिर से एक बार सुनो, ऐसा माइक्रोस्कोप जिसकी मदद से केमिकल को देखना चाहती हो तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप खरीद लो। क्यों सर? ये माइक्रोस्कोप है ना जी, केमिकल का पता लगाने में मदद करता है। कैसे सर? ये लाइट को पकड़ लेता है। हम जानते हैं कि किसी न किसी केमिकल से कुछ ना कुछ लाइट इमिट करता है और उस लाइट को पकड़ के ज्यादा लाइट बना के बाहर निकालता है। ज्यादा लाइट करके बाहर निकालेगा तो ऑब्जेक्ट का बड़ा फोटो नहीं बन गया। समझ आ रहा है हम क्या बनाता है? जैसे मेरे घर में छोटा सा बल्ब है, उससे थोड़ा सा लाइट निकल रहा है, अब बीच में लगा दिए उसको कौन? फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, वही बल्ब का बड़ा फोटो बना देगा। लोग दूर से देख लेगा, अरे दूर में कहीं बल्ब रखा हुआ है ना जी। यहाँ भी वही बात है कि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट से इमिट किए हुए लाइट को पकड़ के उसका इमेज बनाने में मदद करता है। तो अच्छी बात है, लेकिन कोई लगा कि नहीं सर कोई ऐसा भी केमिकल है जिसमें लाइट नहीं निकलता है, तो उसको कैसे देखिएगा आप? नहीं देख पाइए क्या? हाँ देखो, दिमाग लगा सकते हैं। पहली बात बच्चा वाला लाइन उसको समझो। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप है ना, यूज फॉर स्टडी द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ, यूज टू स्टडी the chemical structure of compound। पहला पॉइंट, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप only detect light emitting chemical, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब जैसे तुम कहोगे कि तुम्हारे स्किन का कलर तो नहीं होता है ना, मतलब ये आप सादे के लिए मान लेते हैं कि कोई ऐसा चीज जिसका कलर नहीं हो, जैसे आपके सलाइवा का कलर नहीं है तो उसका इमेज नहीं बना सकता है, ठीक है। तो दिक्कत है, हमको सलाइवा में देखना था क्या क्या चीज मिलता है, तब तुमको कुछ और करना होगा, दिमाग लगाना होगा। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज है जिसमें लाइट केमिकल का रहता है, जैसे आपके अंदर में कोलाजन प्रोटीन होता है, कोलाजन प्रोटीन जो क्या करता है, दैट इमिट लाइट, जो क्या करता है, लाइट को इमिट करता है सर, ठीक है जी। कोलाजन प्रोटीन जो लाइट को इमिट करता है सर, ठीक है ना, इज दैट्स व्हाई दैट कोलाजन प्रोटीन कोई प्रोटीन होता होगा, अभी छोड़ो ना, कोलाजन प्रोटीन हम तुमको समझाने के लिए बहुत सारे चिकन वगैरह हम लोग खाते हैं ना जी, तो चिकन में जो देखते हैं धागा जैसा चीज रहता है, वो धागा जैसा चीज को क्या कहते हैं, कोलाजन प्रोटीन कहते हैं। उसका बड़ा फोटो देखना चाहता है तुम, तो उसके लिए तुमको कौन सा माइक्रोस्कोप लेना होगा, है ना, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप लेना। कोलाजन प्रोटीन इमिट लाइट, दैट्स व्हाई, है ना, इजीली आइडेंटिफाई बाय है जी फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, है ना जी। लेकिन कोई लड़की आप हमको ये समस्या बता रही है कि सर हम ऐसा कोई केमिकल देखे जिसके लाइटें नहीं है, तो क्या उससे हम नहीं देख पाएंगे? देख पाओगे बिल्कुल, बस तुम कुछ दिमाग लगाओगी। दिमाग क्या लगाए, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि एक ऐसा केमिकल है जिसको आप
लाइट नहीं निकाल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोले ग्लूकोज, इसके पास प्राकृतिक लाइट नहीं है सर, इसके अंदर से कोई लाइट इमिट नहीं होता है। ग्लूकोज है ट्रांसपेरेंट है, जैसे ग्लूकोन डी का शरबत बनाओ ना तो ज्यादा कलर नहीं है उसमें, तो उसका फोटो नहीं देख पाओगी। नहीं तुम नहीं काश देख पाते ग्लूकोज का फोटो कैसा दिखता है ग्लूकोज, है ना जी। तो तुमको हम ये दिमाग दे सकते हैं ना कि तुम इस पे ऐसा केमिकल छिड़क दो जिससे ये लाइट देने लगे, मतलब ग्लो करने लगे। ऐसा केमिकल से पेंट कर दो जिससे वो लाइट देने लगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लो हम नाखून दे रहे हैं आपको अपना, और नाखून का करे कि इसका इमेज बना के दिखाओ, ये नाखून केमिकल का बना हुआ है, इस केमिकल का फोटो बना जा रहा है जी बात में। देखिए अगर तुम लोगों से हमको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा आपके बात को कि भाई सेल में बहुत सारा प्रोटीन होता है, सेल में बहुत सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, कोई लड़का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोटो देखना चाहता है और कैसा दिखता है, उसमें प्रोटीन है कि लिपिड है कि कार्बोहाइड्रेट है, आप डीएनए कैसा दिखता है सर, आरएनए कैसा दिखता है, उसको देखने का अच्छा जता रहा है वो लड़का। तो हम कहेंगे बाबू तुम्हारे पास फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप होगा तभी ये देख पाएंगे। तो सर क्या फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप क्या उसका कोई सिद्धांत तो होगा ना काम करने का, उसका कुछ प्रिंसिपल तो होगा ना काम करने का। तो हम कहेंगे बाबू वो एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिस किसी भी चीज से लाइट आ रहा होगा ना उसको पकड़ करके उसका इमेज बना देता है और उसको कैप्चर कर, वही सेंसर अभी हम बोले भी थे सबसे पहले, जैसे कंट्रास्ट था ना फेज कंट्रास्ट, वो तो ब्राइटर कर देता है उस चीज को। ये है कि किसी का लाइट आ रहा है उसके अंदर से तो उसको आपको क्या करता है, बढ़िया बना के देता है जी। दोनों में अंतर है फ्लूरेसेंट में और फेज कंट्रास्ट में जी, ठीक है। और हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज लाइट इमिट नहीं कर रहा होगा तो उसमें हम एक आपको क्या करते हैं, डाई से रंग देते हैं, पेंट से रंग देते हैं। एक एक्राइलो है ना, एक्राइलो आपको लिखा, आपको एक्राइलो है ना, आपको डाई एक्राइलो ऑरेंज डाई एक रंग है जी। इस रंग से जब इसको पेंट कर दोगे ना तो इसके वजह से आपको इस ग्लूकोज का भी फोटोग्राफ दिखना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई दीवार आपको नहीं दिख रहा, रंग दो जाके, उसको रंग दोगे तो हल्का सा भी लाइट आएगा ना तो मेरा कैमरा पकड़ लेगा उसको। वही बात यहाँ पे भी है जी। हो गया जी, समझा दिए फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप भी। कल मिलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझने के लिए जी। कल का क्लास बहुत भी होगा, असली में आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही पढ़ना है उतना में, बाकी सब भी माइक्रोस्कोप को किसी को दिक्कत है तो पूछेगा। नहीं समझा पाए तो एक बार जरूर आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा कि सर आपका बात नहीं समझ में आता रहता है, या कहीं भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हालांकि जो भी हम पढ़ाए हैं इसका वीडियो हम यूट्यूब पे डाल देंगे, अगर किसी लड़के या लड़की को दोबारा समझने से हो जाता है तो दोबारा भी जा करके उस पर देख करके समझ सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं कि ऐसे चलेगा। वो वीडियो 2 दिन में डिलीट हो जाएगा जी, ठीक है। जिसको देखना रहेगा 1-2 दिन के अंदर, वो परमानेंट वहां पे नहीं रहेगा, ना ही डाउनलोड करिएगा, डाउनलोड होगा भी तो जब हम डिलीट करें तो वहां से भी डिलीट हो जाता है जी, ठीक है। तो डिलीट कर देंगे हम, 2-3 दिन के अंदर में ही देख लीजिए। लाइव ही जुड़ने की कोशिश कीजिए। जो लाइव में मजा है वो ऑफलाइन वो नहीं मजा आता है, ऑफलाइन कहते हैं वो यूट्यूब पे नहीं मजा आएगा, ठीक है। चलिए बाय, ध्यान दीजिए यहीं तक।